हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी। शुरू करते हैं हम आज अलजेब्रा की अपनी क्लास। भाई देखिए, हम अलजेब्रा की 5 शीट पढ़ चुके हैं। पहली शीट में हमने अलजेब्रा के जो बेसिक फॉर्मूले जो 7th क्लास में आते हैं उनको पढ़ा। अलजेब्रा की एक सेकंड शीट थी छोटी सी, फिर हमने x प्लस 1/x पढ़ा, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पढ़ा, फिर हमने वैल्यू पुटिंग पढ़ा। ठीक है मेरे भाई। अब हम अलजेब्रा की आखिरी शीट करेंगे, छठी अलजेब्रा की 6 और लास्ट शीट। ये सीट उतनी बड़ी नहीं है, इस सीट में 100 के आसपास क्वेश्चंस है, लेकिन सवाल उतने मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। सीट अपलोड करा दूंगा मैं मेरे भाई, सीट आज ही अपलोड हो जाएगी, सीट रेडी हो चुकी है। तो शुरू करें, चलिए। बहुत सारे इसमें टाइप रह गए हैं जिनको हम कवर करेंगे, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का पहला टाइप या पहला कॉन्सेप्ट जिसे हम सबसे पहले आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आइए। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, आप लोग देखिए, अगर कोई रियल नंबर है, सपोज मेरे प्यारे भाई कोई नंबर है ए, ये रियल नंबर है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स तो आप सभी लोग जानते हैं, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, अंडर रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, दशमलव में हो, सब रियल नंबर होते हैं। अगर मैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करूंगा मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 0 से छोटा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। हमेशा किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा है भाई, या 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो मेरे प्यारे भाई, आप ये बात जानते हैं कि जैसे आप 5 का स्क्वायर करो, चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो, चाहे आप निगेटिव का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आना है, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आना है। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, कभी भी वो नेगेटिव नहीं आ सकता। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर 0 से छोटा नहीं आ सकता। ये बात सही आप बोलोगे हाँ सर। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यार भी, कि एनी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 भी कब होगा? देखो, अगर आपसे कहा जाए कि कोई रियल नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर है, 0 के बराबर भी तभी होगा जब ए का मान 0 हो, जब ए का मान मेरे प्यारे भी 0। आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप एक ही इक्वेशन से कई वेरिएबल्स निकाल सकते हो। एक स्पेशल केस है मेरे प्यार भी, स्पेशल केस। एक ही इक्वेशन से बहुत सारे वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है, एक ही इक्वेशन से। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। मैं आपसे कहूं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 है, कैसा हो सकता है? क्या? और एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं, एक्स वाई जेड जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। अगर एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, क्या कभी ऐसा संभव है? क्या यह बात पॉसिबल है जो आपके सामने लिखी है? यह बात पॉसिबल है ही नहीं भाई। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव। आप y का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, आप z का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है? 0 आ ही नहीं सकता।
किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरे प्यारे भाई, 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है? 0 तभी आ सकता है जब एक्स स्क्वायर का मान भी 0 हो, ये भी 0 हो, जब वाई स्क्वायर का मान भी 0 हो और जेड स्क्वायर का मान भी 0 हो, तीनों का अलग अलग मान 0 हो। यानी कि एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 होगी और जेड की वैल्यू भी 0 होगी, तभी आएगा, वरना ये आ ही नहीं सकता। अगर आपने एक्स वाई जेड को 0 के अलावा कुछ रखा तो इन तीनों को जोड़ के कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो भाई मेरे पास इक्वेशन एक थी, पर मैंने 3 वेरिएबल सॉल्व कर लिए कि नहीं कर लिए? अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। हमने आपके सामने लिखा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ये ऐसा लिख लेते हैं। हमने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे भाई x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि 3 स्क्वायर को जोड़ के 0 आ जाए? ये क्या है? ये x माइनस 2 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये y माइनस 3 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये z माइनस 5 का स्क्वायर है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 3 स्क्वायर को ऐड करके 0 आ जाए? भाई किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा मेरे प्यारे भी, क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, यहां लिख देता हूं, आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। केवल 0 ही अकेला ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 0 आता है, और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो भाई क्या कभी 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। जब 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 आ ही नहीं सकता तो ये फिर पॉसिबल कैसे है? ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, इसका मान भी 0 हो और इसका मान भी 0 हो। तीनों की अलग अलग वैल्यू, तीनों की इंडिपेंडेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी कि x माइनस 2 0 होगा, x माइनस 2 0 के बराबर होगा, y माइनस 3 0 के बराबर होगा, z माइनस 5 0 के बराबर होगा। मेरे भाई अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू यहां से 2 आएगी। y का मान क्या आएगा? y का मान यहां से 3 आ जाएगा। z का मान क्या आएगा? z का मान यहां से 5 आ गया। यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z का मान 5 होगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन थी और मैंने एक ही इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व करके निकाल लिए, x y z 3 वेरिएबल का मान निकाल दिया। इसलिए ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस। और ये तभी लगेगा मेरे प्यारे में जब स्क्वायर का सम 0 दे रखा हो। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई? बताइए। होगा पुजने सैनी जी? अभी होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चे। अगर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। 0 कब आएगा? जब आप लेकिन 0 का स्क्वायर करेंगे तो ही 0 आएगा मेरे भाई। अगर परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करने पर 0 आ रहा है ये, तो ये तभी पॉसिबल है जब हर एक इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू 0 हो। जब हर एक इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू 0 हो तभी स्क्वायर का ऐड करके 0 आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। ये एक कॉन्सेप्ट पर हम सवाल करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? गौरव चौरसिया, चौरसिया को छोड़ के सब कुछ समझ में आ गया। चौरसिया जी बाढ़ में जाओ, सवाल करेंगे इस पे। इतनी मैंने लिख के बता दिया मेरे भाई, मैंने ये तक लिख के बता दिया तुमको, और क्या समझाऊं भाई साहब। मैंने पहले तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट लिख दिया, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल लिख करवा दी, वो भी 2-2। अरे अब नहीं समझोगे तो कब कैसे समझोगे फिर?
क्या करूं, खून निकाल के दे दूं तुमको पीने के लिए बोतल में, कि किडनी दे दूं? भाई तेरे कॉन्सेप्ट लिख दिया, ये ऐसे ही होते हैं कॉन्सेप्ट, सड़ी शकल के ये कॉन्सेप्ट है। ये मैंने तेरे को 2 एग्जांपल लिख के बता दी, अब नहीं समझेगा तो कैसे समझेगा? हैं? कचरा कहीं के, धरती बोझ, कलंक, राक्षस, कूड़ा। पहला सवाल करिए। सवाल यह है, यदि x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 स्क्वायर बराबर 0। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे। मैं आपको इस टाइप के 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर बटे 8 प्लस वाई स्क्वायर बटे 18 प्लस जेड स्क्वायर बटे 50। ये स्पेशल सवाल हैं, ये स्पेशल सवाल है। इस सवाल में एक ही इक्वेशन है, पर यहां पे वेरिएबल 3 है। एक बच्चा कहेगा सर वैल्यू पुटिंग कर लो, यहां आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, ये स्पेशल सवाल है। भाई स्पेशल वीआईपी सवाल सुने, वीआईपी आदमी होते हैं ना जिसको बिल्कुल भीड़ से अलग ले जाया जाता है सिक्योरिटी में, ऐसी ये वीआईपी सवाल है। यहां वैल्यू पुटिंग जैसा बेकार मेथड नहीं लगेगा। यहां मेरे प्यारे भाई आपको ये सोचना पड़ेगा कि 3 रियल नंबर का स्क्वायर ऐड करके 0 आ रहा है, 3 संख्याओं के स्क्वायर को ऐड करके 0 आ रहा है। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव 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 जोड़ के 0 कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, तो यानी कि मेरे प्यार में जोड़ के 0 तभी आ सकता है जब इसका मान भी 0 हो, जब हर एक टर्म 0, x माइनस 4 भी 0 के बराबर हो, y माइनस 3 भी 0 के बराबर हो, और z प्लस 5 का मान भी 0 के बराबर हो। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ही जोड़ के 0 आएगा। अब आप मुझे बताओ x माइनस 4 अगर 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर y माइनस 3 0 है तो y का मान 3 आ जाएगा। भाई अगर z प्लस 5 0 है तो z का मान -5 आ जाएगा। अगर z प्लस 5 0 है तो z का मान -5 है। यहां रख दो, यहां रख देंगे मेरे दोस्तों। 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 8 2, y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 18 1 बटा 2, z का मान -5 है, -5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 50 1 बटा 2, 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 1 आ गया, 2 प्लस 1 3। तो इस सवाल का आंसर 3 है। 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ना कि 4। तो इस सवाल का आंसर 3 आ गया। ठीक है जी, आगे अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है मेरे भाई यहां पर 2, करिए। सवाल है, यदि 3x माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2z का स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने। भाई 2 संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है? ये तो नहीं आ सकता मेरे भाई। भाई किसी भी संख्या अगर आप स्क्वायर करते हैं, किसी भी एनी नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, 2 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 कैसे हो सकता है? 0 तभी हो सकता है जब n का मान 0 हो। 0 तभी हो सकता है जब 0 का स्क्वायर करा जाए, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। यानी कि मेरे भाई इसका मान भी 0 होना चाहिए और इसका मान भी 0 होना चाहिए, अलग अलग 0। 3x माइनस 4y 0 है तो 3x बराबर 4y आ जाएगा मेरे भाई। 5y माइनस 2z 0 है तो 5y बराबर 2z आ जाएगा। अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से x से y का रेशियो 4:3 है। x बटे y कितना आएगा? 3 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 4:3। यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चे, y से z का रेशियो 2:5 है, y रेशियो z आ गया 2:5। सवाल में आपसे एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा है, क्या आप ऑप्शन से नहीं कर सकते? भाई मैं आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं सभी लोगों को, है भाई। या तो आप एक्स वाई जेड का रेशियो निकालो, लेकिन बेस्ट है कि आप ऑप्शन से कर लें। पर एक्स से वाई का रेशियो 4:3 होना चाहिए। हमें एक्स वाई जेड का अनुपात पूछा, एक्स से वाई का रेशियो 4:3। ये देखिए, ये 8:6 है, 4:3, ये भी 4:3 है,
ये एक्स वाई का रेशियो 8:3 है, गलत हो गया। ये एक्स वाई का रेशियो 8:3 है, गलत हो गया। दो ऑप्शन में फंस गए भाई। वाई जेड का रेशियो 2:5 होना चाहिए। वाई जेड का, वाई जेड का रेशियो 6:15 का रेशियो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2:5 है। यहां देखिए वाई जेड का रेशियो 3:5 है, गलत हो गया। आंसर आ गया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरे भाई पहला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल बच्चों ये बनाए, सवाल नंबर 3 करिए। चलो मेरे भाई, सवाल है यदि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस पी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस टी का स्क्वायर बराबर 0। के पी और टी रियल नंबर्स हैं, के पी और टी वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, आपसे पूछा के बटा पी। मुझे एक बात बताओ, सवाल में साफ साफ बोल रहा है कि सब रियल नंबर है। आप बताओ रियल नंबर के स्क्वायर को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है? आपको सवाल देखते ही पता लग जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन है, नहीं आ सकता। रियल नंबर के स्क्वायर करेंगे तो 0 तभी आएगा जब इसका मान 0 हो। भाई ये टर्म भी 0 हो, ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो मेरे भाई, तभी 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर जोड़ के 0 आएगा। अगर ये टर्म 0 है, x³ प्लस 1/x³ माइनस के 0 है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर आ जाएगा k। भाई अगर मैं इसको 0 करूंगा, x प्लस 1/x माइनस पी 0 करूंगा, तो माइनस पी चला जाएगा राइट साइड में p। मैं इसको 0 करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या आ जाएगा? x² प्लस 1/x² माइनस टी बराबर, जब मैं 0 करूंगा तो आपको डायरेक्ट सोचना चाहिए कि भाई माइनस टी तो इधर चला जाएगा, बराबर टी। आ गया। सवाल में पूछा के बटा पी, लेकिन आंसर टी के टर्म में बताना है। भाई साहब यहां पे और अलजेब्रा लग रहा है, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर x प्लस 1/x पी है तो x² प्लस 1/x² क्या आएगा? p² माइनस 2। अगर x प्लस 1/x पी है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा मेरे दोस्तों? p³ माइनस 3p। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। सवाल में आपसे पूछा है k बटा पी, k बटा पी। भाई जब आप k को p से भाग देंगे, k का मान है p³ माइनस 3p, k का मान p³ माइनस 3p है। अगर आप इसको p से भाग दोगे ना, अलग अलग भाग दो, तो p² माइनस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? p² माइनस 3 आ जाएगा जब आप k को, इस k को जब p से भाग देंगे। लेकिन आंसर बताना है t के टर्म में। भाई t का मान क्या है? p² माइनस 2। t का मान है p² माइनस 2, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? भाई 3 का माइनस 3 क्या होता है? -2 -1 ये होता है। p² माइनस 2 बच्चों आपका t आ गया, p² माइनस 2 t आ गया, यानी कि t माइनस 1। तो इस सवाल का आंसर है सी, t माइनस 1। कितना अच्छा सवाल है भाई। तो ये अलजेब्रा का एक स्पेशल केस है, आगे चलेंगे। मैं आपको बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे 16 सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर 4, अब यहां से इंपॉर्टेंट सिलसिला शुरू होगा। इंपॉर्टेंट, ये समझिए मेरे भाई। सवाल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान के चलिए अगर आपका पेपर बनता है चाहे सीजीएल का, चाहे सीएचएसएल का, चाहे सीपीओ का, प्री का, तो हर तीसरी शिफ्ट में ये सवाल आता है। हर तीसरी शिफ्ट में ये सवाल डाला जाएगा, हर तीसरी शिफ्ट में। वेरी गुड। x बराबर 1 भी एज्यूम कर सकते थे, बिल्कुल सही कर सकते हैं। बताइए जरा, करो बच्चे। देखो भाई, जैसे ही आप इस सवाल को देखोगे ना, सवाल में आपको दिया है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 96 बराबर 8, a प्लस बी माइनस 2c। आपसे पूछा है √ab माइनस bc प्लस c, ये आपसे पूछा है। मैं देखती समझ गया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें abc का मान निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
बहुत सारे लोगों के मन में यह आएगा कि सर इस सवाल में एक इक्वेशन है और यहां 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं ए बी सी नाम के, तो सर यहां वैल्यू पुटिंग कर लो। और जैसे ही आप वैल्यू पुटिंग कर लोगे आप खेल खत्म, सवाल गलत हो जाएगा। ये एक स्पेशल सवाल है, वीआईपी सवाल है। केवल एबीसी की एक ही ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। दुनिया में एबीसी का एक ही ऐसा मान है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे वीआईपी आदमी है? तो भाई वीआईपी के साथ पुलिस फोर्स सिक्योरिटी होते हैं, लोग उसके पीछे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। आपको दिखाई देगा कि ऐसे सवालों में पावर 2 भी होगी, पावर 2, पावर 2, पावर 2 और पावर 1 भी होगी। तो ऐसे सवालों में आपको पावर 2 भी दिखाई देगा, पावर 1 भी। तो जिस क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर 2 भी हो, पावर 1 भी हो, समझ जाइएगा वीआईपी सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। पहले इसका मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं कि हम इसको बेसिक से डिटेल में कैसे करेंगे, फिर हम यहां से शॉर्टकट भी सीखेंगे। देखो बच्चों, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है जी। ए स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर और मेरे प्यारे बच्चों सी स्क्वायर। हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। देखो ना, ये 8 की गुणा कर देंगे तो 8a, 8a लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस का 8a। क्या कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं। ये देखिए बच्चों, यहां गुणा होगी तो 8b, 8b लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस का 8b। देखिए 8 की जब गुणा होगी माइनस का 2c में तो 8 दूनी 16, ये आ जाएगा मेरे भाई 16c। माइनस का 16c जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, 16c। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अच्छा कुछ छूट गया क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर छूट गया। मैंने क्या करा, मैंने ए वाली चीज एक साथ रखी है, बी एक साथ रखा है, मैंने सी एक साथ रखा है। मैं इस पूरे ब्रैकेट को लेफ्ट साइड में ले गया। ए स्क्वायर माइनस 8a, बी स्क्वायर ये 8b इधर आएगा माइनस 8b, सी स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 इधर आएगा प्लस 16c। अच्छा ये बच्चों 96 भी है, 96 तो प्लस 96 बराबर 0। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, बस एक तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। भाइयों ये बताओ आपको ये ए स्क्वायर माइनस 8a दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस 8 है, क्या आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? भाइयों आपको ये बी स्क्वायर माइनस 8 भी दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, क्या आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? भाइयों आपको ये सी स्क्वायर प्लस 16c दिख रहा है, क्या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? देखो बच्चों मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं, मैंने खूब पढ़ाया है कि भाई a प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब इस फॉर्म का हो। अब आप यहां ध्यान से देखिए, मेरे पास a का स्क्वायर है, मेरे पास माइनस 8 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा भाई? ए स्क्वायर माइनस 8 है, 8 का मतलब 2 चौक 8, 2 गुणा 4 गुणा ए। पहले आप 2 बाहर निकाल लीजिए, पहले आप इसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिए। फिर मुझे ए का स्क्वायर करना है, फिर मुझे बी का स्क्वायर करना है। सबसे पहले 2 बाहर निकालो, 2 चौक 8। मेरे पास ए का स्क्वायर हो रहा है, यह है 4, तो क्या करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर 16 ऐड करना पड़ेगा भाई साहब। 4 का स्क्वायर 16, 16 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई? 4 का स्क्वायर 16 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे यहां देखो बच्चों, ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 8b। 8 का मतलब क्या होता है बच्चे? 2 चौक 8। भाई मेरे पास बी का स्क्वायर है, ये 2 है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 का स्क्वायर 16 जोड़ना पड़ेगा। बच्चों ये क्या है? सी स्क्वायर प्लस 16c। 16 का मतलब होता है 2 अट्ठे 16, तो पहले 2 बाहर निकाल लो। मेरे पास सी का स्क्वायर है, ये बच गया 8, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 8 का स्क्वायर यानी कि 64 जोड़ना पड़ेगा, 64 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो, एग्जामिनर भी आपके साथ पूरा कॉपरेट कर रहा है, एग्जामिनर भी आपके साथ पूरा कॉपरेट करेगा। ये क्या था बेटा? 96। 96 देखो,
16 16 32, 32 जमा 64 96, दिख गया बेटा। 16 जमा 16 32 प्लस 64 96, यानी कि एग्जामिनर बिल्कुल कॉपरेट करके आपके साथ ऐसा ही डाटा सेट करके देगा। एग्जामिनर ऐसा ही डाटा सेट करके देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा और कुछ बनेगा ही नहीं। 16 16 32 जमा 64 96, मैंने 96 को ब्रेक किया है, बराबर आ गया जी राइट साइड में 0। तो मेरे भाई ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और मेरे प्यारे बच्चों ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, मैं कहूंगा गरिया के तुम कचरा लोग हो, चुपचाप पढ़ते रहो। है भाई, ये क्या बन गया बच्चों, बीच में माइनस है ना, ये a-4 का स्क्वायर बन गया, a-4 का स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर -8 भी बीच में माइनस है ना, ये b-4 का स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया मेरे प्यारे भाई, ये प्लस है ना, तो c प्लस 8 का, 8 का स्क्वायर 64, 2 8 16, ये c प्लस 8 का स्क्वायर बन गया बराबर 0। यहां तक मेरे किसी भी दोस्त को अगर डाउट आ गया हो तो मुझसे पूछ ले, यहां तक किसी को भी डाउट आ गया हो तो पूछो। ये मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं, थोड़ा ठंड रखिए बेटा, ठंड वैसी पड़ रही है। पेपर में आपको ये बेसिक मेथड करना नहीं है, बेसिक केवल समझना है, आना चाहिए। पेपर में बेसिक नहीं करना है, पेपर में तो शॉर्टकट करना है, जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर हमें समझ में आ गई है बात। नाउ लिसन, 3 रियल नंबर का स्क्वायर ऐड करके 0 आ रहा है, क्या पॉसिबल है? क्या गणित में ऐसा हो सकता है कि आप 3 रियल नंबर का स्क्वायर करो जोड़ के 0 आ जाए? नहीं बेटा, ये तो तभी हो पाएगा जब हर एक का मान, इसका भी मान 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, यानी कि a-4 0 के बराबर हो, b-4 0 के बराबर हो, c+8 0 के बराबर हो। अगर ऐसा है, a-4 0 है तो a का मान 4 आ जाएगा, b-4 0 है तो b का मान 4 आ जाएगा, c+8 0 है तो c का मान -8 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आप यहां रख दो, √AB यानी कि 4 चौक 16, -BC मतलब 4 अट्ठे 32, माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा। CA का मतलब -8 चौक माइनस का 32, 32 32 कट गया, 16 का √4। इस सवाल का आंसर 4 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या आपको समझ आ गया? ठीक है, ये अलजेब्रा की आखिरी शीट है मेरे भाई, 5 क्लास इस पे लगेंगी, शांति से कर लो, शांति से कर लो मेरे भाई, कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है ये, पहाड़ है पहाड़। अगर किसी बच्चे को ज्यादा ही आग लग रही हो तो मैंने आपको सवाल बता दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया भाई साहब, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, मैंने आपको देखो इस पे 4 सवाल करा दिए, इस टाइप के 16 सवाल हैं, बाकी के 12 आप खुद कर लेना, देखो समय बचेगा। अगर बाकी के 12 सवाल आप खुद कर लोगे तो मेरा 1 घंटे का, मेरा पूरा 1 घंटा बच जाएगा। बताओ तुम्हें मंजूर है तो? आज के टाइम पे ना इंसान ऐसा हो चुका है कि उसके अंदर जरा सा भी पेशेंस नहीं है, जरा सा भी धैर्य नहीं है। जो उसके पास है, जो काम वो कर रहा है, उसमें कोई उसको मजा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसे कुछ और चाहिए। इंसान इतना लोभी लालची हो चुका है, अगर उसको शादी में अगर ऐश्वर्या राय भी मिल जाएगी ना तो भी उसको संतुष्टि नहीं है। फिर कैटरीना चाहिए, कैटरीना भी अगर मिल जाएगी ना तो फिर दूसरी चाहिए। 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो फिर 1.5 करोड़ चाहिए। कितना भी करवा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी टाइप वाइज पढ़ा लो, कितना भी सीक्वेंस पढ़ा लो, बाबूजी को मंजूरी नहीं है।
शांति से क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? तुम्हारा काम है मुर्दे की तरह पढ़ना। जिस दिन मुर्दे की तरह पढ़ना सीख जाओगे ना, कुछ बन जाओगे बेटा, बंदा बन जाओगे जिस दिन मुर्दे की तरह पढ़ना सीख जाओगे। मुर्दे की तरह चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ना, चुपचाप जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे भी पढ़ाया जा रहा है, चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ना। चुपचाप मुर्दे की तरह। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होके आते हैं ना तो एक भी कमेंट करते, ना वो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते, चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहते हैं। चलिए, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। मेरे भाई ये हो गया बेसिक मेथड, लेकिन आपको ये बेसिक मेथड पेपर में नहीं करना है, या मैं हटा दे रहा हूं। ये आपको मेरे दोस्तों बेसिक मेथड पेपर में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान सुनेगा भाई साहब, अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो कैसे करना है, ध्यान से सुनेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा, बेसिक हमने समझ लिया, बेसिक गया भाड़ में। हमें करना कैसे, देखो ये शॉर्टकट आप खुद से नहीं सोच पाओगे, ना ये किताब में लिखा हुआ, ना आपको ये गूगल पे मिलेगा। ये तो आपको टीचर के पास जाके, जिस टीचर ने खुद पढ़ रखा है, रिसर्च कर रखी, वो ही बताएगा। कोई बच्चा सोचे कि मैं सेल्फ स्टडी से कर लूंगा, नहीं होगा बेटा, नहीं, आपको किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 बराबर, ये पावर 2 है। पावर 2 एक तरफ करो, पावर 1 एक तरफ करो, पावर 2 एक तरफ, पावर 1 एक तरफ। ये जो ब्रैकेट है, ये जो आपके सामने ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए। 8 है, 8 नहीं, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, 2 छोड़ो, 2 आपको बाहर निकाल लेना है। ये 8 है, 8 का मतलब 2 चौक 8, 4 के अंदर गुणा कर दो, 4 के अंदर गुणा कर दो, 4a प्लस 4b माइनस 8c, 4 दूनी 8 माइनस का 8c। ब्रैकेट के बाहर 2 दिखना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर 2 दिखना चाहिए हमेशा। आप कहोगे सर क्यों 2 दिखना चाहिए? कि जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 बाहर निकाल लेते हैं। a का स्क्वायर होगा, ये b है, b का स्क्वायर होगा, 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर आपको 2 निकाल लेना है। लिख लिया ऐसे, पावर 2 एक तरफ, पावर 1 एक तरफ। मुझे चाहिए a का मान, मुझे चाहिए b का मान, मुझे चाहिए c का मान। ध्यान सुनेगा, जो a का कोफिशिएंट है भाई, a में किससे गुणा है? 4 से, ये a का मान है। यहां 1 है ना, a स्क्वायर में 1 से गुणा है, बटे 1, a का मान 4 आ गया। जो b का कोफिशिएंट है, b में किससे गुणा है? 4 से, b का मान है बेटा, डायरेक्ट आ गया। देखो यहां b स्क्वायर में किससे गुणा है? 1 से, 4 बटे 1 4। यहां c का कोफिशिएंट क्या है? c का गुणांक कितना है? -8, c का कोफिशिएंट -8 है। यहां किससे गुणा है? सी स्क्वायर में, सी स्क्वायर में 1 से गुणा है, बटे 1, यानी कि -8। डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू आगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमेशा पावर 2 एक तरफ रखना है, पावर 1 एक तरफ रखना है। ये है बेटा शॉर्टकट, ये है आपका शॉर्टकट, ठीक है। ये बेसिक से ही आया है, कहीं हवा में नहीं पैदा हुआ। बेसिक को बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से देखोगे, ये बन जाएगा सीधा सीधा। मैं आपको सवाल दिखाता हूं कि कैसे आप सवालों को हवा में उड़ा सकते हो बिना बेसिक करे, शॉर्टकट से। सवाल देखिए, सवाल है, यदि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 41 बराबर ट्वाइस ऑफ 4x प्लस वाई प्लस 6z है, तो इसका मान क्या होगा? सवाल को देखते ही पहचान लोगे, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है। ये वीआईपी सवाल है, वीआईपी सवाल है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स वाई जेड निकालना है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड निकालना है। पावर 2 एक तरफ, पावर 1 एक तरफ। ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, ऑलरेडी 2 है। यहां ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, ऑलरेडी 2 है। एक्स में किससे गुणा है? 4 से, ये एक्स का मान है। यहां एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है? 4 से, बटे 4, 4 बटे 4 1 आ गया। या वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1, वाई में किससे गुणा है? 1 से। यहां किससे गुणा है? 1 से, तो 1 बटे 1 वाई का मान 1 आ गया। या जेड में किससे गुणा है? 6 से। यहां जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 6 को 1 से भाग देंगे 6, ये जेड का मान आ गया। बताइए, बस इतना ही टाइम लगेगा। एक्स 1 है, वाई 1 है, जेड 6 यहां रख दो। एक्स 1, 2 एकम 2, वाई 1, जेड 6, 2 और 1 3, 3 -6 -3। सवाल का आंसर आ गया -3।
5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा करने में। 5 सेकंड से ज्यादा जो लग जाए करने में। सवाल नंबर 6 करके दिखाइए। बोलो। सवाल देखो, पहले सवाल को देखती पता लग जाएगा, वीआईपी क्वेश्चन है, पावर 2 भी है पावर 1 भी। ये क्या है बेटा? ये 9a² प्लस 9b² प्लस c² प्लस 20। इस 20 का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, बराबर पावर एक तरफ। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, 12 है, 12 का मतलब 2 छिक्का 12, 6 को अंदर ले जाओ, 6 को अंदर ले जाओ, 6a प्लस 6 दूनी 12b। ये आ गया, हाँ जी आ गया। सॉल्व करना है। 120 से, ये 20 से कोई लेना देना नहीं, ए का मान निकालना है। ए का मान क्या आएगा भाई? ए में यहां 6 से गुणा है, यहां कोफिशिएंट 9 है, 6/9। ए का मान 6/9 यानी कि 2/3। बी का मान निकालना है। बी में यहां 12 से गुणा है, यहां बी स्क्वायर कोफिशिएंट 9 है, 12/9। 12/9 किससे आएगा? 3 से। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3। सी का मान निकालना है, यहां तो सी है ही नहीं, देर इज नो सी, यानी कि सी का कोफिशिएंट क्या है? 0। ये 0 गुणा सी हो गया। सी का कोफिशिएंट क्या है? 0। 0, यहां सी है ही नहीं मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ सर। और यहां क्या है? सी स्क्वायर कोफिशिएंट 1, 0/1 0। सी का मान 0 आ गया, यहां रख दो, सी 0 आ गया। ए की जगह रखेंगे 2/3, 6 का 2/3, 6 दूनी 12/3 4। बी की जगह 4/3 रखेंगे, 9 चौक 36/3 12। 4 प्लस 12 16, 16 का अंडर रूट 4, आंसर 4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 7। मजीद सवाल करके दिखाइए। सवाल करके दिखाइए 7 नंबर। सवाल नहीं करोगे तो पाप लगेगा।
करो भाई, आ गया सबका? क्या आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल बेसिक से नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको नहीं करना है। करना आपको हवा में ही है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। सवाल है आपके सामने बच्चे 8, क्वेश्चन नंबर 8 करके बताओ। तो कितना प्यारा सवाल है, थोड़ा लंबा है। 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² प्लस बराबर 24x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61। आपसे पूछा है बच्चों एक्स वाई प्लस 2z। यहां देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² बराबर 24। अब यहां ब्रैकेट के बाहर मेरे प्यारे भाई 2 होना चाहिए, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। 24 का मतलब 12 दूनी 24, 12 अंदर चला जाएगा। 12x माइनस 12y प्लस 12z, 12x माइनस 12y प्लस 12z माइनस 61। अब ये 61 कहां है, इससे कोई मतलब है ही नहीं अपन को, ये तो बैलेंस करने के लिए बेटा। ठीक है ना? कुछ लोग दुनिया में केवल इसलिए आते हैं कि दूसरे का फायदा हो सके, उन पे ध्यान नहीं देना मेरे प्यारे भाई। चलो, अब यहां पे मेरे दोस्तों जैसे मुझे एक्स का मान निकालना है, एक्स का ऑप्शन 12 है, यहां 16 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्स का मान आ जाएगा मेरे भाई 12/16, जो कि डायरेक्ट होगा 4 तिया 12 है, 4 चौक 16, 3/4। हमें जैसे वाई का मान निकालना है, वाई में किससे गुणा है भाई? -12 से। साइन लेना है, यहां 9 है, तो माइनस का 12/9 किससे कटेगा भाई? 3 से। 3 चौक 12, 3 तिया 9, माइनस का 4/3। अपन को जेड का मान निकालना है, तो यहां जेड में किससे गुणा है? 12 से। यहां किससे? 4 से। तो जेड का मान 12/4 यानी कि 3। ये आ गया मेरे भाई साहब। बस एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करने में आपको 5-7 सेकंड लगेंगे, ये यहां रख दीजिए। एक्स का मान 3/4, वाई का मान माइनस का 4/3, जेड का मान 3 यानी कि 3 दूनी 6। 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, -1 बच गया, -1 जमा 6 यानी कि 5। 5 ही सवाल का आंसर है, गोरा आंसर है सवाल का, डी ऑप्शन 5। ठीक है जी। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, करके दिखाओ मेरे भाई। भाई साहब मैं पहली बोल रहा हूं, हर तीसरी शिफ्ट में देखो, प्री की तो 35-40 शिफ्ट बनेंगी ना। अब मेंस में तो बचा ही क्या है, मेंस में गणित के कुल 30 ही सवाल आते हैं, लेकिन आजकल प्री पास करना भी किसी जंग से कम नहीं है, हर तीसरी शिफ्ट में सवाल आएगा। यस, इसी टाइप के सॉल्यूशन है भाई हमारी बुक्स में भी, इसी टाइप के।
आया 2/21। बहुत बढ़िया, ये हुई ना शेरों वाली बात। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 2/21। आगे चलिए, हमने 9 सवाल कर लिए हैं। मैं आगे चलूंगा सवाल नंबर 10। आप ही मुझे करके दिखा रहे हो आज तो। हीरो बनने हो, हीरो हैं, हीरो बनने हो, हीरो। चलो आगे चलेंगे, जेब चाप करेंगे सवाल। ये बताइए सवाल नंबर 10, ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 बराबर ट्वाइस ऑफ ए -8b -2b स्क्वायर है। इस सवाल को भी आप खुद से करना। सवाल नंबर 10 भी ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है, खुद से करना। सवाल नंबर आपके सामने 11। 11 में आपको कराऊंगा, 11 भी मैं कराऊंगा और सवाल नंबर अगला 12 भी मैं कराऊंगा। ये बताइए, अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है 4x² प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4x प्लस 10y -3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये वीआईपी सवाल है। यहां पावर 2 भी है, पावर 1 भी है। तो मैंने क्या सिखाया कि पावर 2 एक साथ 4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक तरफ लिख लीजिए, 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या होगा मेरे प्यारे में? राइट साइड में होगा जी, ये देखो, ये रहा 4x। ये देखो बेटा, ये क्या है 10y, 10 की y में गुणा 10y। लेकिन एक चीज यहां भूल गए जरा, यहां 4 की जब जेड में गुणा होगी 4z आएगा। 4z को जब आप राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का 4z। भाई मेरे ये 4z है, जब 4z को राइट साइड में ले जाओगे माइनस का 4z ही आया। यहां 10 की -3 में गुणा माइनस का 30, 10 की -3 में गुणा माइनस का 30 हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। भाई अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से अपन लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 मैंने बोला ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए। 2 दूनी 4x, 2 पंजे 10y माइनस 2 दूनी 4z। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अपन ने ये सेट कर लिया, पहले सेटिंग करनी पड़ेगी तब आंसर आएगा। सवाल ना एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ऐसे लिख के देना चाहिए, वो दुष्ट ऐसे लिख के देता है कि बच्चे कुछ तो पागल बनेंगे। लेकिन मैं आपको बनने नहीं दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। आई एम सिग्मा टीचर। मेरे भाई यहां ब्रैकेट के बाहर 2x का मान निकालना है, x में 2 से गुणा है या 4 है, तो x का मान आ गया बेटे 2/4, 1/2। अपन को y का मान निकालना है, उड़ उड़ के निकालेंगे y का मान। यहां y में 5 से गुणा है, यहां कोफिशिएंट 1 है, 5/1 यानी कि 5। अपन को z का मान निकालना है, तो z का कोफिशिएंट यहां पे -2 है, यहां ये 1 है, तो -2/1 -2, ये यहां रख दो। x का मान 1/2 है, 2 गुणा 1/2 1, y का मान 5 है, 5 तिया 15, z का मान -2 है, -2, 15 1 16 -2 14। इस सवाल का आंसर आ गया 14। 14 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन 14। कर पाएंगे? आप बोलोगे हां जी सर। चलिए मजा आ रहा है। सवाल नंबर है आपके सामने 12। करो बच्चों, इसका क्या आंसर है? 12 करिए। पीयूष सुना सर एक क्वेश्चन बेसिक से बता दीजिए सर। पीयूष सिन्हा बता तो दिया था बेटा, मैंने ये वाला क्वेश्चन बेसिक से बता दिया था। कौन सा वाला? ये वाला चौथा। अब तो नहीं बताऊंगा मैं, हाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पूछते रहो बस तुम। चलिए बिल्कुल नहीं जाएगा। डीपीएचसीएम का एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के सॉल्व कर लो, चाहे एक भी सवाल बाहर नहीं है। बताइए बच्चों, गोरा सवाल है। देखो भाई साहब, जैसे आप इस सवाल देखोगे आपको लगेगा भाई बहुत भयानक चीज पूछी है। इस सवाल में एक ही इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल 3 है XYZ। लेकिन ये वीआईपी सवाल है स्पेशल, एक ही इक्वेशन से 3 वेरिएबल का मान निकाल लोगे।
और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का मान निकालना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। बात को समझे? अब यहां देखो बेटा, मैंने क्या सिखाया, पावर 2 वाला माल एक तरफ, पावर 1 वाला माल एक तरफ। यहां देखिए 3x की 3x में गुणा 9x², पावर 2 एक तरफ है ना, y की y में गुणा y², और ये रहा प्लस 4z², ठीक है। और ये प्लस 16.5 रहने देते हैं भाई, क्या ही बिगाड़ा है 16.5 ने हमारा। पावर 1 वाला माल ले जाते राइट साइड में। अब देखो क्या आएगा, 3x की जब -8 में गुणा करेंगे -24x, -24x जाएगा राइट साइड में तो 24x हो जाएगा 24x। y की जब 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का y आएगा, y एकम y उधर चला जाएगा तो माइनस का y। ये बेटा -2z है, -2z जाएगा राइट साइड में तो प्लस का 2z, -2z जाएगा राइट साइड में तो प्लस का 2z आ गया, प्लस का 2z। क्लियर? आप बोलोगे यस सर क्लियर, सिग्नल। तो ये आगे बढ़ते 9x² प्लस y² प्लस 4z² प्लस 16.5 -24x प्लस उधर जाके 24x हो जाएगा, ये y एकम y है, y के 1 में गुणा कर रहे हैं, y उधर जाएगा माइनस का y, और ये प्लस का 2z। यहां देखो ध्यान से भाई, आपको यहां से ब्रैकेट से 2 कॉमन लेना है, 2 क्या बचेगा 12x, यहां से 2 कॉमन लेंगे 1/2 बचेगा y, यहां से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा z बचेगा, z ये आ जाएगा। तो अपन को ये नहीं देखना है मेरे भाई, 2 कॉमन ले लिया, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या हमने ठीक किया है? हाँ जी। हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, एक्स का मान निकालिए। यहां एक्स के कोफिशिएंट 12 है, 12 से गुणा, यहां ये 9 है, 12/9, एक्स का मान 12/9 आ गया, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3। अपन को y का मान निकालना है, या y का कोफिशिएंट -1/2 है, यहां 1 है, तो y का मान आ जाएगा -1/2/1, -1/2। z का मान निकालना है, z का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, 1/4, ये 1/4 आ जाएगा, 1/4। हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, ये वैल्यू यहां रखो। x का मान 4/3 रखेंगे, 6 गुणा 4/3, 24/3 8। y का मान रखेंगे -1/2, z का मान रखेंगे 1/4, 1/4 का दुगुना 1/2, 1/2, 1/2 कटिंग, 8 बचिंग। सवाल का आंसर आ गया 8, सी ऑप्शन इसका आंसर है 8, 8 इसका आंसर है। गजब का सवाल। ठीक है, बताइए। सवाल नंबर है 13 नंबर। अब यहां से हटके सवाल हैं, अब जो मैं आपको सवाल कराऊंगा वो हटके हैं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा हटके, बाबूजी इनसे बच के, ठीक है। इनमें आपको काफी ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी। पावर 2 वाली चीज एक तरफ, पावर 1 वाला एक तरफ। नहीं समझ में सर, एक बार फिर से भाई, क्या इसमें फिर से समझाना है? हमने पावर 2 वाला एक तरफ रखा और पावर 1 वाले को एक साइड ले गए, कंपेयर करके निकल, एक्स का मान निकालना है, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, 12/9, वाई का मान -1/2, जेड का मान यहां पे एक कोफिशिएंट 1 है, यहां 4, 1/4 वैल्यू रख दी। नेक्स्ट जल्दी से करेंगे बेटा, सवाल नंबर 13। अच्छा, जैसे मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूं तो आपको भरोसा है कि हाँ ठीक है, सर ने जो पढ़ा दिया वो अंतिम सत्य है, इसके बाहर कुछ नहीं है। आप लोगों की इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस की तैयारी कैसी है, खासकर इंग्लिश की और जीएस की, इसकी तैयारी कैसे चल रही है? क्योंकि केवल मैथ से तो होगा नहीं, अब मैथ से सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस मैथ से ही आएगा। सब्जेक्ट अगर आपका मैथ मजबूत है ना, तो आप
आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे रहेगा। मैथ कमजोर है ना, कितना भी इंग्लिश जीएस आता हो हमेशा अपने आप को लो फील करोगे। ये मैथ की ताकत है इस सब्जेक्ट की। और अगर आपका मैथ मजबूत है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। देश में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको मैथ आता हो और जिससे रीजनिंग के सवाल ना बनते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैथ और रीजनिंग साथ में बच्चे के मजबूत हो जाते हैं। मैथ में अगर आपके 50/50 आ रहे हैं तो गारंटी से रीजनिंग में भी 50 में से 50 ही आ रहे होंगे, या 47, 47.5, 48 नंबर आ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि मैथ में 50 आएंगे और रीजनिंग में 35, ऐसा नहीं होता। गोपाल सर से पढ़ रहे हैं? अच्छा, चलो ठीक है मेरे भाई, तैयारी इंग्लिश की भी ठीक चल रही है आपकी, फिर तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया करते रहो मेरे भाई। ये बताइए सवाल नंबर 13, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आंसर है? अब यहां से थोड़े हटके सवाल है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन है 8x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0। देखना बेटा, ये माइनस का 4xy है भाई, x गुणा वाई। एक्स गुणा वाई देखते ही समझ जाना चाहिए कि यानी कि एक्स और वाई दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक्स और देखो यहां पावर 2 भी है, यहां एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है, पर फिर भी ये सवाल सॉल्व होगा क्योंकि ये एक स्पेशल वीआईपी केस है। यहां पावर 2 भी है, पावर 1 भी है। जब आप देखोगे तो ये टर्म सबसे इंटरेस्टिंग है, 4xy। 4xy को देख के मुझे पता चल गया कि भाई एक्स का भी स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये है बार एक्स, यानी कि एक्स का बनेगा मेरे भाई, एक्स का भी बनेगा दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये है वाई स्क्वायर, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम सही। देखो 8x² कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये 8x² तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ये वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर -4xy, -4xy। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यह है माइनस का 12x प्लस का 9। अब आप जरा मेरी बात को सोचना और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये 4xy को आपको देखते ही समझ जाना चाहिए था भाई, 4xy कैसे आ रहा है जब x और y दोनों को मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। भाई y तो अपना परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये 8x का स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, ये वाई स्क्वायर, मैंने वाई को यहां ले लिया 4xy, ये माइनस का 12x बच गया, ये प्लस का 9। ये क्या है बेटा? वाई का स्क्वायर, दो बाहर निकालो, 2 दूनी 4x, 2 गुणा 2x गुणा वाई, यही है भाई। वाई का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या आएगा? 2x का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x² जोड़ना पड़ेगा। तो भाई 8x² को ब्रेक कर लीजिए ना, 4x² प्लस 4x²। 8x² को ब्रेक कर लो, 4x² प्लस 4x² ब्रेक कर लिया। जैसे ही आप ब्रेक करोगे 8x² को 4x² प्लस 4x² में, आपको खुद से सोचना पड़ेगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया मेरे भाई। ये भाई y का तो बनना ही बनना है, हमें बस x को सेट करना था। यहां से देख लिया मैंने, 2 दूनी 2ab होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। हमारे पास y का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर, 4x² जोड़ना पड़ेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, y माइनस 2x का होल स्क्वायर। y माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया मेरे भाई? ये क्या बन गया? ये किसका स्क्वायर बन गया? 4x² है, 2x का होल स्क्वायर। 9 किसका है? 3 का होल स्क्वायर, लेकिन यहां बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
समझ में आई बात? तो दिस इज ए वेरी नाइस एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन, गुड क्वालिटी। आपको सोचना पड़ेगा, दिस इज, ये स्पेशल का स्पेशल केस है कि अगर एक्स वाई आ रहा है तो एक्स और वाई दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहां मेरे प्यारे बच्चे वाई का स्क्वायर है, तो अपन को एक्स का स्क्वायर यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए करना पड़ेगा। अब दो संख्याओं का स्क्वायर जीरो है, ये भी जीरो होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी जीरो होगा। यहां से अगर मैं जीरो करूंगा तो वाई बराबर आ जाएगा 2x, यहां से करेंगे 2x बराबर आ जाएगा 3। अगर 2x का मान 3 आ गया तो x का मान आ गया 3/2, या इसकी जरूरत नहीं, 2x का मान 3 आ गया तो 2x का मान 3 आ गया, 2x की जगह 3 रख दो, y 3 आ गया, हाँ वैल्यू रख दो। सवाल में पूछा 14x-5 2x अगर 3 है, अगर 2x का मान 3 है तो 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14x क्या आ जाएगा 21 -5y, y का मान 3 है, 5 3 15, 21 -15 6। सवाल का आंसर 6 आ गया, ऑप्शन बी 6 इसका आंसर है। अच्छा सवाल है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। ये बताइए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 14। 14 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे मेरे प्यार भी, 14 क्वेश्चन बाद में करेंगे। इसमें एक और फॉर्मूला आपको सिखाना पड़ेगा, पहले 15 और 16 करते हैं। करके बताओ बच्चों, सवाल नंबर 15 करके दिखाइए जिसका क्या आंसर है।
बताइए बच्चों, सवाल नंबर 15 कुछ भी नहीं है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, अलग टाइप का सवाल है। स्क्वायर का सम 0 है भाई मेरे। अगर स्क्वायर का सम 0 है तो तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो। अगर भाई मैं इसको 0 करूंगा, a प्लस बी माइनस सी माइनस 7 0 करूंगा तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 7 आ जाएगा। मैं अगर इसको 0 करूंगा तो b प्लस सी माइनस ए बराबर 10 आ जाएगा। भाई अगर मैं इसको 0 करूंगा तो c प्लस ए माइनस बी जो है वो आपका 19 आ जाएगा, 19। आप इन तीनों को ऐड करो, जैसी आप इन तीनों को ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि आपसे a प्लस बी प्लस सी पूछा है। क्या आप ऐड करोगे, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा। ऐड करने पर ही आएगा, गुणा करने से थोड़ा ना आएगा। a प्लस बी प्लस सी आ गया, 7 10 17 और 19 36। आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी का अंडर रूट, यानी कि 36 का अंडर रूट, जो कि मेरा 6 है और 6 ही इसका आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला आखिरी दन दनादन दे दनादन डन डनाडन सवाल नंबर है आपके सामने 16। ये करिए बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट करो। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस टाइप का। लास्ट सवाल यह है कि अगर 9x² प्लस 41y² प्लस 4z² बराबर 24xy प्लस 20yz है तो ज्ञात कीजिए x रेशो y रेशो z क्या है। ये इस टाइप का सबसे स्पेशल सवाल है मेरे भाई, सबसे स्पेशल क्वेश्चन। मेरे दोस्त अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, सवाल में देखो पावर 2 भी है, यहां भी है। आपसे XYZ का रेशियो पूछा है। आप देखोगे मेरे प्यारे भी 24xy और 20yz में देखते ही समझ गया कि यहां पे एक तो xy में स्क्वायर बनेगा, एक yz में स्क्वायर बनेगा, बेसिक से करेंगे। एक यहां पर xy में स्क्वायर बनेगा, एक yz में स्क्वायर बनेगा। आप गौर से देखिए, y यहां भी है, y यहां भी है, यानी कि y दोनों के साथ प्रेम प्रसंग में है। y अफेयर का चल रहा है भैया, y x के साथ भी स्क्वायर बनाएगा, z के साथ भी स्क्वायर बनाएगा। आप देख लो, x और z तो परफेक्ट स्क्वायर है, y परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, y को ब्रेक करना पड़ेगा। y का अफेयर x के साथ भी है, z के साथ भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख लीजिए बेटा 9x², ये हो जाएगा जी 4z², 4z² अलग अलग। ये 24xy इधर आएगा x के साथ, माइनस 24xy। 20yz इधर आएगा लेफ्ट साइड में, माइनस का 20yz z के साथ। ये बच गया बेटे 41y², ये बच गया। और y का फेयर x के साथ भी है और z के साथ भी है। अब आप मुझे बताओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भाई ये 9x² माइनस 24xy, ये 4z² माइनस 20yz, z के साथ z लिखना है, x के साथ x लिखना है, ये तो ऑब्वियस है। ये किसका स्क्वायर है भाई, 3x का होल स्क्वायर माइनस 24 का मतलब 2 3 6x गुणा 4y, ये आ जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, बोलो आप बोलोगे जी सर, है ना। 2 3 6 चौक 24xy हो गया ना, 3x का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4y का स्क्वायर 16y² जोड़ना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 16y²। भाई ये 41 है, 41 में से 16 ये चला गया तो बचा क्या 25, 16 25 41, तो ब्रेक हो गया 16y² प्लस 25y² बराबर 0। समझ में आई बात। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। 16 और 25 41। किसी को कोई दुख तकलीफ समस्या इसमें, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। 16 25 41 ठीक है ना। वहां पे परफेक्ट इसका बनाने के 4y का स्क्वायर 16y² जोड़ना था, 41 में से 16 चला गया, ये बचा आपका 25। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी। मुझे बताओ बच्चों ये क्या है, ये 3x माइनस 16y मतलब 4y, ये 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर बन गया, प्लस ये क्या है बेटा 4z², ये 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर बन गया, 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर।
4z होता है 2z का स्क्वायर, ये 25 यानी कि 5y का, माइनस 2ab 2 दूनी 4 पंजे 20yz स्क्वायर बराबर 0। तो बहुत ही तगड़ा सवाल है। अगर मेरे प्यारे भाई ये 0 है और ये भी 0 है, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 तभी आएगा जब ये भी 0 ये भी 0। यहां से क्या आएगा भाई, हमें निकालना है एक्स वाई जेड का रेशियो, हमें निकालना है एक्स वाई जेड का रेशियो। क्या आएगा बेटा, 3x बराबर 4y, तो x से y का रेशियो आएगा 4 3, x से y का रेशियो आएगा 4:3। 2z बराबर 5y, अगर 2z बराबर 5y है तो y से z का रेशियो कितना है, 2/5। y से z का रेशियो कितना है, 2/5 y से z का रेशियो। हमें एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है भाई। अगर दो रेशियो को मर्ज करना है तो मर्ज करने का मेथड भी है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ये दो अलग अलग रेशियो, एक्स वाई का रेशियो आएगा 4 3, वाई जेड का रेशियो यहां से आ जाएगा 2 5, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया करो। 4 दूनी 8 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 3 पंजे 15। एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया 8 6 15, 8 6 15 आंसर है बी ऑप्शन, 8 6 15 बी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल, ठीक है। ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला आज की क्लास में मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, सवाल बाद में कर लेंगे। करो बच्चों, करो क्या, अगला कॉन्सेप्ट। हाँ जी जी मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो दोस्त, अगर आपसे कभी भी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा बेटा, 9th क्लास में आता है फॉर्मूला। अगर आपसे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पूछा जाए, हमने a प्लस बी का स्क्वायर करा ये, लेकिन ये 3 वेरिएबल है a b c। अगर हम a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पहले आपको a का स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर करना है, फिर c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस ट्वाइस आपको दुगुना करना है, ट्वाइस ऑफ ए बी की गुणा, बी सी की गुणा, सी ए की गुणा। आप 2 के अंदर गुणा करके भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही लिखे, आप 2 की यहां मेरे दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ध्यान से सुनेगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, पहले आप a का स्क्वायर करो, फिर b का स्क्वायर करो, फिर c का स्क्वायर करो, फिर 2 2 की गुणा, ए बी का दोगुना 2ab, बी सी का दोगुना 2bc, ए सी का दोगुना 2ca। अगर कोई एक माइनस होता है, जैसे सपोज ये सी माइनस है, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सी की जगह माइनस सी कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस सी का स्क्वायर। पर प्रॉब्लम ये है कि माइनस सी का, जब प्रॉब्लम क्या अच्छी बात है कि माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, 2ab, ये देखो माइनस का बी सी माइनस का सी, जहां जहां सी आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपसे ये पूछ लिया, बताओ a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना, बस b की जगह माइनस बी करना है, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, दोगुना करेंगे माइनस का 2ab माइनस का 2bc। तो जहां जहां b आएगा, जहां जहां b आएगा बेटा वो निगेटिव हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, हो गया ना। हमें माइनस a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जहां जहां ए आएगा बेटा माइनस का 2ab माइनस का 2ac, वो नेगेटिव हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बस आसान सी बात है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा मैं इसके बाद में आगे। अगला कॉन्सेप्ट,
इसी में अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भी आपको समझना है। ये देखिए, देखो बच्चों, मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, तो आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। या तो बाहर कॉमन ले लो या अंदर दो की गुणा करके लिख लो ब्रैकेट के, ये फॉर्मूला है। ये ना बच्चे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर? आप बोलोगे यस सर क्लियर है, हमें फॉर्मूला याद है, जिंदगी भर याद रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको यहां पे तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। एक चीज तो ये रहा ए प्लस बी प्लस सी, एक चीज ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक चीज ये रही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको यहां पे तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, तीन। एग्जाम में अक्सर सवाल आता है कि आपको कोई दो वैल्यू देगा, आपको कोई दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी पूछ लेगा, आपको दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी जो है पूछ लेगा। अगर मेरे भाई यहां से सुनते रहिएगा, अगर यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, इसका मान निकालना है, तो क्या होगा? अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। क्या फॉर्मूला बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। रट लीजिए, याद कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद रखना है, रटना है, और कोई रास्ता है नहीं बेटा, करना पड़ेगा। सॉरी, अगर मेरे प्यारे भाई अगर मुझे यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका मान निकालना है तो कैसे आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कैसे आएगा? सबसे पहले इसको इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। इसको आप इधर लाइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दो है, गुणा में दो है, दो बटे में आ जाएगा, बटे दो। ये भी आपको फॉर्मूला याद करना है। ये दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप इनको याद करो, पहले जल्दी से याद करो, फटाफट याद करिए।
आया? याद हो गया? ठीक है जी। देखो पेपर में सीधे सीधे सिंपल सिंपल सवाल आ जाते हैं। हैं भाई, फॉर्मूले पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं यहां पर। किधर गया अलजेब्रा का फॉर्मूला? अरे आरपीएफ एसआई के बाद वाले पेपर में आया था ना। ये बताओ भाई, चलिए जरा। आरआरबी जेई के पेपर में सवाल आया ये वाला, जूनियर इंजीनियर के पेपर में। 5A + 7B + 3C को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो कैसे करेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। ये वही है मेरे दोस्तों, बस यहां ए की जगह 5A है, बी की जगह 7B है, सी की जगह 3C। तो 5A का स्क्वायर 25A² प्लस 49B² प्लस 3C का 9C²। फिर 2AB, 2 पंजे 10 सत्ते 70AB आएगा। 70AB आना चाहिए, 74AB है, गलत हो गया। यहां देखिए 2 सत्ते 14 तो या 42BC आएगा, ये 37BC है, गलत हो गया। फिर इनका 2 पंजे 10 तिया 30AC आएगा, ये 30, ये 40AC है, गलत हो गया। ये 30AC है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आगे ना, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। सर बीएससी में अलजेब्रा में तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं बेटा, उससे नहीं आते, ये केवल 10th लेवल का है। ठीक है बच्चे, चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक सवाल हम लोग कर लेंगे यहां पर। सवाल नंबर 17, ये बताइए भाई। सवाल यह है कि अगर ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर हैं, ए + B + C 20 है, A² + B² + C² 152 है, पूछा है ए बी + BC + CA क्या आएगा भाई? ए बी + BC + CA का फॉर्मूला याद है? अगर आपको सवाल में A + B + C दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में A + B + C दिया हुआ है, आपको A² + B² + C² दिया हुआ है, तो ए बी + BC + CA क्या आएगा? A + B + C 20 का स्क्वायर, A + B + C का होल स्क्वायर, माइनस A² + B² + C² 152/2। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 152 घटाएंगे 248, 248/2 कितना आ जाएगा? 124, 124। तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चे वो 124 है, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है। कर पाएंगे जी? ठीक है ना, तो फॉर्मूला पता है, आप कर लेंगे। आज इतना ही। कैसा लगा बच्चों आज की क्लास में आपको इस सवाल करके? कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखा दिए, मुझे कल इस कॉन्सेप्ट पे सवाल करवाने हैं। मैं कभी यूपीएससी की तैयारी करता हूं, कभी एसएससीजीएल की। कोर्स मैंने दोनों का ले रखा है, जिसके कारण मैं दोनों की तैयारी सही से नहीं कर पा रहा हूं। ब्रजेश सहानी जी, आप गधे हो, ठीक है ना, आप ना गधे हो, सुन लिया? जब आपको जिंदगी में पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, और तुम्हारे अंदर 1 साल मुर्दा होकर पढ़ने की ताकत ही नहीं है, तो आप गधे ही हो। कोई जोश नहीं, कोई जुनून नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई सेल्फ आपको अपनी अवेयरनेस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्या करेंगे भाई साहब? कोर्स सस्ते हो गए ना यूपीएससी के, सब गरीब का लड़का आईएएस बनेगा। आप 5,000 7,000 में यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सब पूरा भारत यूपीएससी का कोर्स लेके बैठा है। नौकरी तो आईएएस की 100 भी नहीं है, 100 200 नौकरी है, कहां से पूरा भारत आईएएस बन जाएगा? नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता।
हर आदमी को अपनी कीमत पता होनी चाहिए कि मैं कहां लाई करता हूं। टैलेंट की जरूरत नहीं है, आदमी को अपनी औकात पता होना चाहिए मेहनत करने की, कि भाई मैं इस औकात तक जाके मेहनत कर सकता हूं। मेहनत ही नहीं कर सकता मैं इतनी, तो क्यों घुसना उस फील्ड में। ठीक है, चलिए आज इतना ही।